गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारी हिस्ट्री की वीडियो लेके आए हैं जो है हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यह चैप्टर अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कल? जो हमारी से पहली वाली वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था ए न्यू वे ऑफ लाइफ। उन्होंने जो अलग से जीने का नया ढंग था उसकी तरफ क्या किया था, उन्होंने फिर जो ग्रेन्स था उसको स्टोर करना शुरू कर दिया था, है ना। यहाँ तक पढ़ा था ना हमने। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स मीन्स जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे वो जानवरों को एज ए स्टोरिंग, मतलब जैसे भोजन होता है ना, उसको खाद्य भंडार बोलते हैं जिसको, जैसे फिर उस टाइप में वो एनिमल्स को स्टोर करके रखते थे। किसके लिए? ये नहीं है वो उनको किसी बर्तन में स्टोर करके रखते थे। देखिए, वो एक भंडारण था उनके लिए। स्टोरिंग मतलब कि उनको खाने के लिए वो उसको यूज़ कर सकते थे, एनिमल्स को कहीं पर भी। अब देखिए इसमें क्या है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ओके, मिल्क इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट ऑल्सो वेन एवर रिक्वायर्ड। अभी देखिए क्या होता है, अगर जो एनिमल्स हैं वो बच्चे देते हैं फिर उनकी संख्या अपने आप बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर जानवरों की हम देखभाल करें अच्छे से, वो उनसे हमें दूध भी मिलता है और जो मीट भी मिलता है। देखिए ये दूध और मीट किसके लिए यूज़ होते हैं? खाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर मान लीजिए अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं जो उनके पास मान लीजिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर उनके पास जो जानवर होते थे वो उनको एज ए फूड भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, उनको मारकर वो क्या करते थे, उसको उसको मीट उसको खाने के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो एनिमल्स भी एज ए फूड वो स्टोर करके रखते थे। स्टोर करने से मतलब है पास में रखना। ठीक है, अगर कभी भी उनको ऐसा लगता था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, तो वो उन एनिमल्स को खाने के लिए यूज़ करते थे। और जैसे पशुपालन के भोजन था, जो पशुपालक थे उनके भोजन के लिए जो एनिमल्स थे, ठीक है, वो उनको हेल्प करते थे। कब कब हेल्प करते थे? जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं होता था तो वो एनिमल्स को मारकर खा लेते थे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो सबसे पहले अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे कृषक और पशुपालक बने उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। टर्न टू मैप 2, पेज नंबर 13. You will notice a number of blue squares. Each mark a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. आप उस पेज पर देखोगे, देखिए आप इस पेज पर देख रहे होंगे जो भी ब्लू स्क्वेयर्स हैं, जहाँ पर भी ब्लू स्क्वेयर्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ पर जो सबसे पहले जो कृषक थे और पशुपालक थे वहाँ पर उनके होने के जो हैं प्रूफ मिले हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, और इस साइड वेस्ट साइड में भी देखिए, इधर फिर साउथ साइड में भी है ना। यहाँ को सब जहाँ पर भी ब्लू स्क्वेयर्स हैं वहाँ आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले थे? ऐसे एविडेंस मिले थे जहाँ पर कि ये जो हर्डर्स हैं और फार्मर्स हैं यहाँ पर हैं। जो भी साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या यहाँ पर स्टडी किया है, किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो भी यहाँ पर मिले थे, क्या मिले थे, एविडेंस मिले थे, उनको स्टडी किया है यहाँ साइंटिस्ट ने। और उन्होंने फिर यहाँ बताया कि उनको यहाँ पर जो अनाज था उसका जले हुआ कुछ पार्ट भी मिला है। हो सकता है कि वहाँ पर आगे उनको जो भी अनाज था वो खुद जल गया हो, या फिर हो सकता है उन लोगों ने ही वो जला दिया हो, उसके भी उनको एविडेंस मिले थे यहाँ पर। आगे है टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर। सेटल्ड लाइफ मतलब पहले वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक ही जगह रहना शुरू कर दिया। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे
कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर लोग हाउसेस बनाते थे। किस टाइप के? पीपल बिल्ट पिट हाउसेस, यानी कि गड्ढों को खोदकर वो हाउस बनाते थे। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो ज़मीन को खोदकर बनाए जाते थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और उसमें उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ठीक है। उससे उनको जो था ठंड से बचने के लिए शेल्टर मिलता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको ऐसे जहाँ पर वो खाना बनाते थे, मान लो चूल्हे जैसे कुछ ऐसे निशान मिले, वो घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। वो अपने जो वेदर था उसके अकॉर्डिंग कुक करते होंगे, शायद अंदर भी कुक करते होंगे या फिर बाहर भी। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, कई साइड से स्टोन के टूल्स भी मिले हैं। मैनी ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, लेकिन जो अब ये टूल्स मिले हैं जो वो पहले वाले पैलियोलिथिक टूल्स थे उससे थोड़े अलग थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब इनको नव पाषाण बोला गया है। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज। देखिए जो ये ऐसे टूल्स थे इनको ना बहुत अच्छी सी जो उनकी एज मतलब जो सिरे थे ना उनको बहुत अच्छी शेप दी गई थी, ठीक है। एंड मोर्टर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। जो मोर्टर पेस्टल होता है, देखिए ओखली और मुसल, पहले लोग अनाज को पीसने के लिए ओखली मुसल का यूज़ करते थे। मोर्टर एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लेटर। देखिए इतने हजारों सालों के बाद भी आज भी हम हमारे जीवन में मोर्टर्स एंड पेस्टल्स का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, आप हमारी बहुत सारे घरों में आज भी हम ओखली और मुसल का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम, इसी समय में टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। इनमें से कुछ टूल्स हैं वो बोन के भी वो बनाते थे, हड्डियों से भी बनाते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दिस वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। वहाँ पर बहुत सारे अर्थन पॉट्स में यानी कि मिट्टी के घड़े भी मिले हैं जिनको वो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। जो लोग थे इन पॉट्स को यूज़ करते थे कुकिंग के लिए भी, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। जो ये राइस व्हीट को बनाने के लिए इन यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे। देखिए आप ऐसे एक अर्थन पॉट को यहाँ भी देख पा रहे होंगे। देखिए इस टाइप के ये पॉट्स वो यूज़ करते थे। बिसाइड दे बिकेन वीविंग क्लॉथ्स using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। देखिए वो लोग क्या करते थे, कपड़ों को बुनना भी उन लोगों ने शुरू कर दिया था। वो डिफरेंट टाइप्स के जो थे मटेरियल वो यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉटन भी उगाना शुरू कर दिया था और वो उसका भी यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। क्लोजर लुक लाइंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। एक यहाँ पे छोटा सा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है जो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में है। मेहरगढ़ एक जगह है जो आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू पेज नंबर 13। अब हम पेज नंबर 13 पर जाकर मेहरगढ़ देखेंगे कहाँ पर है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। जो यह जगह है यह बहुत हरी भरी एक समतल जमीन के आसपास है। दैट इज़ नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। यह एक बोलन पास क्या है, दर्रा है, इसके पास है। यह ईरान में जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, ठीक है। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area।
मेहरगढ़ मतलब कि वो स्थान था जहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना शुरू किया, और इसके साथ साथ उन्होंने रियरिंग एनिमल्स यानी कि भेड़ और बकरी को पालना भी शुरू किया। It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found, bones of wild animals such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. यहाँ पर बहुत सारे क्या हुआ, bones भी मिली हैं, किसकी, पिग की मिली है, डियर की मिली है। पिग मीन्स सुअर, डियर मीन्स हिरन, शीप एंड गॉट की। ओके, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। अभी देखिए मेहरगढ़ में ना इसके अलावा जो चौकोर और आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, और जो हर घर था, हर घर में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे, कमरे होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और कुछ को वो क्या करते थे, जो भंडारण करते थे उसके काम भी वो आते होंगे, वो रूम्स जो भी है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब मृत्यु के बाद कोई भी मृतक था या जो मरने वाला था, उसके जो रिलेटिव्स थे, सगे संबंधी थे, वो उसको रिस्पेक्ट देते थे। वो क्या करते थे, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट, वो ऐसा बिलीव करते थे, देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, की मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा। बुरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसलिए वो जो कब्र होती थी उसमें क्या करते थे, कुछ सामान भी रख देते थे। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, ये जगह मेहरगढ़ में मिलती हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बुरिड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अभी देखिए जो उन्होंने क्या किया, अगर कोई मर जाता था उसके साथ उन्होंने बकरी को भी दबा दिया साथ में। क्यों, उन्हें लगता था कि आगे जीवन होता है, और इसलिए वो क्या करते थे, उनकी मान्यता थी कि मरने के बाद भी जीवन होता है। अगर ये बंदा मर गया, इंसान मर गया है, इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो क्या करते थे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बुक में पिक्चर है, आप देख सकते हो कि इसमें ये हमारे स्केल्टन है, बोन्स का स्केल्टन है, जो हमारे हड्डियों का जो ये आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें साथ उन्होंने बकरियों को भी दफनाया हुआ है ना। बकरियों की भी हमें हड्डियां नज़र आ रही हैं। क्या आप पहचान पा रहे हो कि इनमें बकरी की हड्डियां कौन सी और ह्यूमन बीइंग की हड्डियां कौन सी हैं। जो ये डार्क है, डार्क ब्लैक है, वो गॉड्स की हड्डियां हैं। ठीक है, आप देख रहे हो। अभी हम एक बार और देखें, जो मेहरगढ़ है वहाँ पर हमें एक चीज़ और क्या मिली है, रेक्टेंगुलर हाउसेस और स्क्वायर हाउसेस मिला। देखिए वो इस टाइप के हाउसेस बनाते थे। देखिए 4 कंपार्टमेंट्स हमें इसमें दिख रहे हैं, हाउस में भी। अ हाउस इन मेहरगढ़, दैट इज़ व्हाट ए हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक लाइक। इन व्हाट फेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। क्या ये आपके घरों से मिलता जुलता है, वो जिस टाइप के हाउसेस बनाते थे। एल्सवेयर केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। अभी देखिए जो एक पेंटिंग दिखाई गई है फ्रांस में दिखाई गई है। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम ए केव इन फ्रांस। यह पेंटिंग है जो एक फ्रांस की केव में से है। देखिए आप इस पेंटिंग को देख पा रहे होंगे शायद। देखिए इसमें क्या है, दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। देखिए कितना हैरान करने वाली बात है, जो ये पेंटिंग्स है इसको किसने फाइंड आउट किया, किसी स्कूल के 4 बच्चों ने। मोर देन 100 years ago, कुछ 100 सालों पहले की बात है। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years ago। ये इस टाइम पीरियड के बीच में बनी हुई हैं। मैनी ऑफ दिस वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, यूरोच एंड older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros,
रेनडीर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। ठीक है, वो ब्राइट कलर्स को यूज़ करके उनको बनाते थे। These colors were made from minerals like ochre और आयरन और एंड चारकोल। देखिए जो कलर से वो किससे बनाते थे, आयरन और से जो, और चारकोल से। और ओकर होता है जैसे, ओकरे होता है जैसे गेरू टाइप में। आप लोगों ने अगर देखा होगा आपके घरों में भी ना इसको यूज़ करते हैं, आपकी मदर को पता होगा। जैसे ये किस टाइप में होता है, जैसे कच्ची ईंट होती है ना उस टाइप में ये ओकरे होता है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन ceremonial occasions or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search for prey। वो शिकार पर जाने से पहले हो सकता है कि उसको एंजॉय करने या उस टाइम बनाई गई हो ये पेंटिंग्स। ठीक है, ऐसे करते थे वो। अभी ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अभी इस चैप्टर के हम मेन पॉइंट्स एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेन में कौन जर्नी, किसकी जर्नी शो की गई है, उसका क्या नाम था, तुषार। अभी हम पढ़ेंगे भीमबेटका जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। यह ओल्ड साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ओके, देखिए आप देख पा रहे होंगे रॉक शेल्टर्स जो चट्टानों को काटकर या फिर नेचुरली वहाँ पर रहने के लिए उनको मिलता था, वो उसमें क्या करते थे, इसके नीचे रहते थे, जिससे अपने आप को गर्मी या सर्दी में या ठंड में खुद को बचा कर रखते थे। यहाँ पर जो टाइम लाइन है 2 मिलियन ईयर्स अगो, वहाँ कौन सा टाइम था, पैलेलियोलिथिक टाइम। ठीक है, और आज से 12,000 ईयर्स अगो पहले उसको हम बोलते थे मीसोलिथिक, एंड अबाउट 10,000 ईयर अगो जो हमारा टाइम पीरियड था हम उसको बोलते थे नियोलिथिक पीरियड। आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था, क्लाइमेट में चेंज हुआ था, जिससे क्या हुआ, फिर ऐसी कंडीशन बन गई जिनसे घास उगना शुरू हो गया और ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। यानी कि ग्रासलैंड्स आज से कितने वर्ष पहले डेवलप हुए, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। अभी देखिए जो मेहरगढ़ है यह कहाँ है, आज मेहरगढ़ प्रेजेंट डे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। इसमें क्या है मेहरगढ़, देखिए किस टाइप के हाउसेस मिलते थे हमें मेहरगढ़ में, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप के हाउसेस मिलते थे हमें मेहरगढ़ में। यहाँ पर हमारा यह सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर हॉलीडेज, थैंक यू।